आप सभी का एल के मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी तक आप लोग को हम गॉस थ्योरम और कूलम्स लॉ गॉस थ्योरम से बता चुके हैं। अब गॉस थ्योरम पे ही कुछ डेरिवेशन है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहला क्या है, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए आपको क्या है, कोई तार है जिसका लंबाई क्या है, इन्फिनाइट है। उस तार के कारण आवेशित तार जो सीधा तार है उसके कारण आपसे पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो ये चीज निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, एक सीधे तार हम बनाए, एक सीधा तार वाई वाई डैश है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहीं भी किसी भी बिंदु पे हमको निकालनी है। तो सपोज कीजिए हमको इस बिंदु पे निकालनी, जहाँ मेरा पेन का टिप है, इस बिंदु पे निकालनी है। तो अब क्या करोगे, चार्ज तो यहाँ पे है नहीं। आप जब इसको सोचोगे तो ये चार्ज के चलते कि इसके किसके चलते, तो आप ये साधारण तरीका से नहीं निकाल सकते हो। जब नहीं निकाल सकते हो तो क्या करना होगा, एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पे बात आता है गॉसियन सरफेस का आकार कैसा होगा। गॉसियन सरफेस का आकार क्या होगा, आप गोला बना लेते थे, जिसमें पॉइंट चार्ज रहता था, क्या बनाए थे, गोला बनाए थे। इसका आकार क्या होगा, जब आप पढ़े होंगे 10th तक में, तो इसका आप एक ही आकार क्या हो सकता है, जब पॉइंट कोई P यहाँ पे है तो इस पॉइंट को लेते हुए जो आकार खींचेगा तो आपका जो आकार बनेगा वो क्या होगा, बेलनाकार। ये बेलनाकार का क्या हो जाएगा, बेलनाकार आपको बनाना होगा। इसलिए ये क्या होगा, बेलन का अक्ष होगा। ये तार क्या होगा, बेलन का अक्ष होगा। तो बेलनाकार आकार होगा। पहले तो आपको ये सोच लेना होगा ये चैप्टर पढ़ते वक्त, जो कि वो गॉसियन सरफेस किस आकार का होगा। तो हम बिंदु P, तो पहले हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद उस सरफेस पे बिंदु P दिखा देते हैं। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, इमेजिनरी सरफेस। ये हम काल्पनिक मान लेते हैं, ये गॉसियन सरफेस है। तो पहले तो हमको बेलनाकार एक सरफेस बनाना होगा, बेलनाकार एक सरफेस हम बना लेते हैं, इमेजिनरी सरफेस। एक बेलन आपका सिलेंडर क्या हुआ, सिलिंड्रिकल होगा, आप बना लिए। अब इस बिंदु पे, इस बेलन पे, इस बिंदु पे हमको निकालना था गॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इस तार के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या है, किस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है, ई होगा। और ये बिंदु क्या है, P है, बिंदु आपका P। इस अक्ष से बिंदु P की दूरी क्या है, R है। अक्ष से बिंदु P की दूरी R मान लेते हैं। तो अब इस बिंदु P पे जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम गॉसियन सरफेस है, ये जो तार है, तार का क्या होगा, इन्फिनाइट है। इसका रैखिक घनत्व दिया हुआ लैम्डा, रैखिक घनत्व कितना दिया हुआ, आवेश का रैखिक घनत्व लैम्डा दिया हुआ। तो लैम्डा क्या होता है, Q/L, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, मतलब इसका रैखिक घनत्व क्या है, आपको लैम्डा है। तो आप OP बराबर क्या हो गया, R। तो अब गॉसियन सरफेस ये क्या है, कर्व सरफेस। आपका बेलन ये क्या है, बेलन है, तो इसको क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस बोलते हैं। और ये वाला जो सरफेस है इसको क्या बोलेंगे, प्लेन सरफेस। आपको क्या होगा, प्लेन सरफेस।
तो इस प्लेन सरफेस पे इसको क्या करेंगे, एक छोटा सा इस P के परितः, ये जो कर्व सरफेस है, जो कर्व सरफेस पे आपका बिंदु P है, इसके परितः अल्पांश एक हम क्या किए, अल्पांश क्षेत्रफल काट लिए इस बिंदु P के परितः, क्योंकि हमको पूरे कर्व का निकालना है। तो उस कर्व पे जो बिंदु P है, यहाँ पे हम एक अल्पांश क्षेत्रफल ds काट लिए। इस ds अल्पांश क्षेत्रफल क्या किए, ds काट लिए। तो ds भी इस कर्व पे जो लंबवत होगा तो वो क्या होगा, लंब डालिएगा तो इस डायरेक्शन में बाहर की ओर ही होगा। अब ये तो कर्व सरफेस का ds है। आपका ये क्या रहता, बेलन का जो आपका ऊपरी सतह रहता वो भी प्लेन रहता और निचली सतह भी प्लेन रहता है। तो यहाँ भी क्या होगा, एक हम अल्पांश क्षेत्रफल काट लिए। अब देखिए चार्ज है, तो चार्ज के चलते जो E होगा तो E का डायरेक्शन क्या होगा, ये। लेकिन इस पे, इस नीचे वाले सतह पे जो लंब होगा तो वो क्या होगा, नीचे की ओर। कहाँ होगा, ds क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका नीचे की ओर। वही सपोज कीजिए ये अल्पांश क्षेत्रफल है, इस पे कहीं भी इस ऊपरी सतह पे जो सब प्लेन सतह है, ये ds, तो इस ds के ये वेक्टर ds सदिश लिखिएगा, क्या होगा, इस पे लंबवत ऊपर की ओर। लेकिन इस चार्ज के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में। तो E और ds के बीच यहाँ पे कितना डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे E और ds के बीच कितना, 90 डिग्री। लेकिन यहाँ E और ds के बीच कितना डिग्री कोण है, 0 डिग्री। तो आप पहले क्या करो, इसी को हम क्या करते हैं, भाषा में लिखते हैं। आपको y डैश क्या है, एक अनंत लंबाई का एक पतला तार है। ये मोटाई नहीं है, पतला तार है। चित्र में y डैश अनंत लंबाई का एक पतला तार है, पतला तार है, जिस पर ये जो पतला तार है, इस पतला पर आपको पहले क्या है, लंबाई समान रूप से आवेशित, मतलब ये तार क्या है, एक समान रूप से इस पर जो आवेश होगा एक समान रूप से वितरित होगा। तार है जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। और इस आवेश का रेखीय घनत्व क्या है, लैम्डा है। तो ये हमको लिखना होगा। इसके आवेश का, किसके आवेश के, इस तार पे जो आवेश है, इसके आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा कूलम पर मीटर। रेखीय घनत्व क्या होता है, लैम्डा कूलम पर मीटर में, कूलम पर मीटर है। अब देखिए इससे r दूरी पर आप क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर एक बिंदु P, ये तार जो है, तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर इस तार के कारण, तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता कौन चीज है? ई है। इसलिए OP बराबर क्या हो जाएगा? R। OP बराबर आपका क्या हो जाएगा? R। OPR मतलब क्या है? इसका त्रिज्या कितना होगा? R होगा। किसका? इस बेलन का। और इस बेलन का लंबाई जो ऊंचाई है ये हम क्या मान लेते हैं? L है, क्योंकि हम इस बेलन का ऊंचाई क्या मान लेते हैं? L है। यदि P से होता हुआ, अब एक गॉसियन सरफेस आपकी सिरे हैं, यदि P से होता हुआ y डैश को, ये जो आपका तार है इसको क्या अक्ष मानते हुए, होता हुआ y डैश को अक्ष मानते हुए L लंबाई, जो ये लंबाई है बेलन का, L लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, गॉसियन पृष्ठ खींचा। अब देखिए L लंबाई का P से होता हुआ y डैश को अक्ष मानते हुए आप क्या किए? एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिए। अब यहाँ पे देखिए, अब P के परितः आप क्या किए? ds काट लिए, उसको भी लिखना होगा। माना ds बिंदु P के परितः गॉसियन बेलनाकार बंद पृष्ठ के और ये तल क्या है आपका? वक्र है। ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, ठीक, ये जो कवर है वक्र तल पे, पृष्ठ के वक्र तल का क्षेत्रफल अवयव है। कौन चीज है? ds क्षेत्रफल अवयव है। जिसको क्षेत्रफल सदिश ds से प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए आप यहाँ पे क्या किए? P के परितः एक अल्पांश क्षेत्रफल ds काट लिए वक्र तल पे, और इस ds सदिश को कैसे? ds वेक्टर के रूप में आप दिखाते हैं। अब E और ds के बीच कोण का बात करना होगा। E क्या है? इससे बाहर की ओर, ds भी क्या है? लंबवत है, त्रिज्यता। आपका क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश ds तथा P पर तीव्रता E दोनों एक ही दिशा में अर्थात क्या होगा? तेजता बाहर की ओर है। तेजता
बाहर की ओर है। अब इसका मतलब क्या हो गया, जब दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों के बीच कोण क्या होगा, 0 डिग्री। अतः ds और E के बीच कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो अब वक्र तल पे मतलब इस जो इस ds से जो बाहर फ्लक्स निकलेगा वो क्या होगा, d फाई। क्या हो जाएगा, d फाई। अब तो हमको फ्लक्स निकालना होगा, जो भी भाषा था ये क्या क्या चीज है हम दिखा दिए। अब हमको क्या करना है, इस वक्र तल इस ds के चलते हमको फ्लक्स निकालनी है, जिससे ds के चलते निकाल लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे पूरा क्लोज कर्व सरफेस को। तो आपका क्या निकल जाएगा, होल कर्व सरफेस के से बाहर जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो हमको ज्ञात हो जाएगा। अतः इस क्षेत्रफल से, इस क्षेत्रफल मतलब क्या है, इस कर्व सरफेस ds से क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, आपका वैद्युत फ्लक्स जो होगा d फाई। और d फाई क्या पढ़े हैं, E डॉट प्रोडक्ट ds। और E डॉट ds क्या होगा, E ds cos थीटा। और थीटा आपका क्या है, 0 डिग्री। और cos 0 का मान 1, तो ये हो जाएगा E ds। और E हर जगह क्या होगा, समान होगा, E ds। तो अब जब छोटा भाग पे निकल गया तो आपको पूरे संपूर्ण वक्र पृष्ठ पे निकालना है। d फाई निकाल लिए, तो अतः संपूर्ण वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स वो क्या हो जाएगा, वक्र सरफेस बोल रहे हैं, किससे, संपूर्ण पृष्ठ में बोल रहे हैं वक्र सरफेस, तो किससे, C। वक्र क्या होता है, कर्व, इसलिए फाई C से डिनोट किए। इंटीग्रेशन वक्र सरफेस d फाई E ds। E समान है तो ये क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब ये है क्या, वक्र सरफेस। और वक्र सरफेस का बेलन के वक्र का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग 10वां में पढ़ चुके हैं, 2 पाई आर एल ये होता है। तब इसके जगह क्या रख दोगे, 2 पाई आर एल। तब फाई सी आपका क्या हो जाएगा, 2e इंटू 2 पाई आर एल, समीकरण 1। अब देखिए इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल, ये आपका हो गया। अभी तक जो आप निकाले हैं ये जो संपूर्ण वक्र पृष्ठ वैद्युत फ्लक्स जो कर्व सरफेस सिर्फ कर्व सरफेस से निकाले हैं। अब आपको क्या निकालना होगा, इस समतल पृष्ठ नीचे वाले भाग और ऊपर वाले भाग, यहाँ पे E और ds के बीच कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि ds आपका सदिश नीचे की ओर और E क्या है, हॉरिजेंटल है। तो आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है
तो इससे क्या हो जाएगा, cos 90 का मान 0। तो इससे जो फ्लक्स गुजरेगा ऊपरी सतह और निचली सतह से, तो वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि जब ये आपका डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 का मान 0। अब इसी चीज को हमको भाषा में लिखना होगा। गॉसियन पृष्ठ, चूंकि गॉसियन पृष्ठ के समतल पृष्ठ के समतल पृष्ठों में क्षेत्रफल सदिश ds, क्षेत्रफल सदिश ds तथा तीव्रता क्षेत्रफल सदिश ds आपका तीव्रता E के लंबवत होता है। क्या हो जाएगा, लंबवत होगा। तो अब एक चीज बताइए, ds तीव्रता E के क्या होगा, लंबवत होगा। मीन्स थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अर्थात आपका थीटा कितना, 90 डिग्री। जब समतल भाग में थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो डी फाई क्या हो जाएगा, इसलिए डी फाई जब निकालिएगा तो वो क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 90 डिग्री। आइए कितना, 0। जब यही 0 हो गया तो आपका वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार दोनों समतल, एक नहीं दोनों समतल पृष्ठ में प्रत्येक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब प्लेन बोल रहे हैं, कौन पृष्ठ, समतल पृष्ठ, क्योंकि नीचे भाग भी समतल और ऊपरी भाग भी समतल होता है। तब प्लेन सरफेस से बोलेंगे क्या होगा, फाई पी, और ये क्या हो जाएगा, एस डी फाई। और डी फाई आपका है क्या, 0, जो आप दिखा चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब प्लेन सरफेस का निकाल लिए, कर्व सरफेस का निकाल लिए, तो टोटल फ्लक्स आपको क्या होगा, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, फाई सी प्लस फाई पी। क्योंकि दोनों ऊपरी सतह और निचली सतह, क्योंकि 2 प्लेन सतह है, तो ये आपका E इंटू 2 पाई आर एल, और प्रत्येक में से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो प्लस 0 प्लस 0, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, E 2 पाई आर एल। समीकरण 2। अब ये टोटल फ्लक्स निकल गया। और गॉस का प्रमेय आप पढ़े हैं, गॉस का प्रमेय क्या बोलता है, जो कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर बंद नेट चार्ज बाय इप्सिलॉन, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, नेट चार्ज बाय इप्सिलॉन। तब परंतु गॉस के प्रमेय से फाई क्या होगा, नेट क्यू बाय इप्सिलॉन।
Q बाय एप्सिलॉन। अब Q आपको जहाँ Q क्या होगा, गॉसियन पृष्ठ द्वारा जो परिबद्ध भाग है, ये जो गॉसियन पृष्ठ है, इससे जितना भाग आप कवर कर रहे हैं किसको, इस तार के भाग को, वही क्या हो जाएगा, Q होगा। तो अब Q निकालने के लिए अब वो कौन सा भाग कवर कर रहे हैं, जितना इस बेलन का लंबाई है उतना, तो क्या है L। तो इस तार का भी जो कवर गॉसियन पृष्ठ से ढका हुआ रहेगा उसका लंबाई क्या हो जाएगा L। और रैखिक घनत्व कितना है, लैम्डा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L, लैम्डा इंटू L। तो उसी को लिखेंगे जहां Q क्या है, गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध मतलब क्या, बंद, गिरा हुआ, परिबद्ध रेखीय आवेश, वो क्या हो जाएगा, घनत्व, रेखीय घनत्व लैम्डा है और लंबाई कितना L, तो लैम्डा इंटू L। तो आपका फाई क्या हो जाएगा गॉस प्रमेय से, Q की जगह कितना, लैम्डा इंटू L बाय एप्सिलॉन, समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 आपका क्या है, फाई बराबर E इंटू 2 पाई R, और समीकरण 3 आपका फाई बराबर लैम्डा इंटू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन। तो समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से E इंटू 2 पाई RL बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा L बाय एप्सिलॉन। L क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो E बराबर आपको हो गया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण क्या हो गया, किसी भी इनफिनाइट तार के चलते जब उसका रेखीय घनत्व क्या हो, लैम्डा, तो किसी बिंदु जो उस तार से R दूरी पे होगा, तो R दूरी पर किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन R। ये इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। अब इसी को जब हम वेक्टर के रूप में दिखाएंगे, क्योंकि E क्या है, सदिश है, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन R इंटू R कैप। R कैप क्या है, त्रिज्या के दिशा में यूनिट वेक्टर, त्रिज्या के दिशा में यूनिट वेक्टर। तो इसी चीज को जहां R कैप R के दिशा में एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। आप लोग का डेरिवेशन बड़ा है, इसलिए आज इतना ही। धन्यवाद।